हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो दोस्तों, भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि कई बार एग्जाम के द्वारा पूछा गया है, दोहराया गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेप वाला को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो यह दोनों आपका कौन सा होगा? तो यह होगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, इसलिए जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आइए जान लेते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। 1936 में यह नेशनल पार्क बना, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम पर आपका नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आपके कहाँ पे यह स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे पुराना और सबसे पहला भारत का, ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में भारत ने अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि वन्य जीव संरक्षण आपका जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है वह आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे जान लेते हैं हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1972 में लॉन्च किया गया था। हाथी प्रोजेक्ट आपका 1992 में आपका लॉन्च किया गया और घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है यह आपके 1995 में आपका लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। जानते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है दोस्तों कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। हेमिस हाई एल्टीट्यूडल नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यह आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में यह स्थित है और यह आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, नेशनल पार्क है। यह आपके लद्दाख में स्थित है। बात करेंगे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़े की बात हो गई तो सबसे छोटे भी जान लेते हैं। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, और यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके अंडमान निकोबार में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में आपको साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम काजीरंगा की, तो काजीरंगा असम में स्थित है। किश्तवाड़ जो आपका है नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये साउथ बटन आपके अंडमान निकोबार में, और पापीकुंडा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1, 4, 2 जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अब बात करेंगे हम, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो DK जोशी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। जो नामीबिया से दोस्तों 8 चीते लाए गए थे, वह आपके किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं? तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें कूनो मध्य प्रदेश में हो गया, तो राजा जी कहाँ पे है? तो राजा जी जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा असम में, और मानस भी आपका असम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, बब्बर शेरों, ठीक है, बब्बर शेरों एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे आपके बब्बर शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर के लिए फेमस है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखेंगे, अगर हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह आपके कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके
पश्चिम बंगाल में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है बाघों के लिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में एक सुरक्षित स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह आपका राजस्थान से संबंधित है। बात करेंगे राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और जो है आपका राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। और अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। याद रखिएगा किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आपका पता होना चाहिए यह आपके मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपके कौन कौन नेशनल पार्क है? तो कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय डुब्रू, ठीक है, संजय आपका डुब्रो जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी आपके सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट का आपका कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम जान लेते हैं अगर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जानें। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम हो जाते हैं कौन? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं मंगू भाई सी पटेल। लाडली बहना योजना यहाँ का सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट योजना रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और तीर्थ यात्री को हवाई यात्रा का टिकट देने वाला कौन सा आपका स्टेट बना है? मध्य प्रदेश बना है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? तो दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर आपके सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। या कहाँ पे स्थित है? या आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बात करेंगे अगर हम सुंदरबन यहाँ पे बनता है तो सिंगालीला का होता है। सुंदरबन, सिंगालीला, गोरुमारा ये सभी कहाँ पे स्थित है? आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बक्सा नेशनल पार्क भी आपके कहाँ पे स्थित है? या आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता दीदी और गवर्नर हैं आपके सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंद्रकिला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात की जाए तो इंद्रकिला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हो जाते हैं शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह आपके मणिपुर की शोभा है दोस्तों। मणिपुर में स्थित है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके फुमडियों के लिए प्रसिद्ध है। उसमें एक फुमडी होती है डांसिंग डियर, वह उसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों महात्मा गांधी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बात करेंगे अगर हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। यहाँ के सीएम हो जाते हैं पेमा खांडू और गवर्नर हो जाते हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। चलिए बात करेंगे यह जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों, आप लोग इसे जरूर करते हुए चलिएगा लाइक और सब्सक्राइब। चलिए बात करेंगे यहाँ पे रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके असम राज्य में स्थित है। यह लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपका राजाजी नेशनल पार्क। यहाँ के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है जो दोस्तों कौन? तो पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम यहाँ पे जो यहाँ उत्तराखंड है दोस्तों, यहाँ पे और कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और
नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है संगाई हिरण नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? तो यह तो आपकी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम, आपका क्या कर दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे दिया नहीं गया, तो यहाँ पे हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो जिम कार्बेट कर दिया गया था। अब जिम कार्बेट का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। असम की बात की जाए तो असम की राजधानी रहती है दिसपुर। यहाँ के जो सीएम है वह है हेमंत विश्वा शर्मा और गवर्नर है यहाँ के गुलाबचंद कटारिया। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो खीर गंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। बात करेंगे हम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह जो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा की राजधानी रहती है चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री वहाँ मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। बात करेंगे बिहार के बारे में तो बिहार की राजधानी पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार का पहले नाम क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र। और बिहार के वर्तमान में सीएम है नीतीश कुमार और उप सीएम है तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांगेर जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो आपका हजारीबाग है वह आपके झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रहती है आपकी रांची और झारखंड के सीएम रहते हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हो जाते हैं आपके तो सीपी राधाकृष्णन हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सलीम अली नेशनल पार्क आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में सीएम कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। अभी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जम्मू कश्मीर में किसे दिया गया? तो आलिया मीर को दिया गया है, याद रखिएगा, 2023 का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नोकरेक आपका जो नेशनल पार्क है वो आपके मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है यह आपका कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह केरल में स्थित है, याद रखिएगा। केरल की राजधानी रहती है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाते हैं दोस्तों पिनराई विजयन और गवर्नर हो जाते हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इंटांकी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इंटांकी नेशनल पार्क आपके नागालैंड राज्य में स्थित है। नागालैंड में आपका एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। यह आपके नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बात करेंगे दिसंबर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और नागालैंड के अलावा और कौन सा राज्य मनाता है? तो त्रिपुरा मनाता है आपका कौन सा? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, याद रखिएगा। 10 दिवसीय त्यौहार है आपका, नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आपका दुधवा नेशनल पार्क, यानी कि यूपी। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी।
यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है मोलेम नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो मोलेम नेशनल पार्क आपके गोवा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। बात करेंगे गोवा की राजधानी पणजी और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और मुख्यमंत्री गवर्नर है श्री धर्म पिल्लई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान व मधुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन कौन से नागरहोल और मधुमलाई, ठीक है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नागरहोल जो है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नागरहोल और मधुमलाई कहाँ पे स्थित है, यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल और मधुमलाई ये कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या होती है, सिक्किम की राजधानी हो जाती है आपके गंगटोक। सिक्किम के सीएम हो जाते हैं आपके, सिक्किम के सीएम कौन है, तो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सिमलीपाल तथा भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है आपके उड़ीसा राज्य में। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा भी नहीं लिखा है, तो उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका, उड़ीसा में स्थित है क्या, तो सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, या उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।